Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस के प्लेस पर, है ना। और इसका मेन एम होता है कि हर एक देश में जितने भी इसके मेंबर हैं, स्टार्टिंग में तो इसके 51 मेंबर्स थे, बट प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर हैं? 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और इन सब का काम क्या होता है, या यूनाइटेड नेशन का काम है कि इंटरनेशनली पीस बनी रहे, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सारे देश मिल करके मीटिंग करते हैं और फिर डिसीजन निकलता है, ठीक है। और उन देशों की हेल्प की जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इंटरनेशनली सॉल्व करता है। आगे हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स के अलग अलग काम होते हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसकी मीटिंग होती है हर साल सितंबर टू दिसंबर में, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंसर्न्स पे बातचीत की जाती है और डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और जो डिसीजन होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है। हर एक देश का अपना एक वोट होता है और जो फाइनल डिसीजन होता है वोटिंग के थ्रू निकाला जाता है। नेक्स्ट और सेकंड ऑर्गन है बेटा द सिक्योरिटी काउंसिल। यही हमको आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप लोग बुक में पेज नंबर 106 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूएन मीन्स क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी कि मुख्य ऑर्गन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी जिम्मेदारी क्या है, ये करता क्या है? तो ये इंटरनेशनल पीस, जो कि सिक्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है ना, सुरक्षा से रिलेटेड कुछ है। तो इसका मेन एम है, मतलब इसका काम क्या है कि ये इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में शांति बनी रहे और सुरक्षा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई थ्रेट ना हो। थ्रेट मीन्स खतरा। इट अथोराइजेज पीस कीपिंग प्रिपरेशंस इन कंट्रीज विच आर फेसिंग वार। या उन देशों में शांति बनाने का काम करती है जो देश किसी भी युद्ध से गुजर रहे होते हैं, या कहीं पे कोई युद्ध चल रहा होता है तो उस जगह पे क्या करता है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाता है, मतलब शांति के अभियान चलाता है, जिससे क्या हो, शांति बनी रहे। It also takes military actions and international sanctions against nations which carry out actions which disrupt peace and create global problem। यह ऐसे देशों के खिलाफ मिलिट्री एक्शंस भी लेता है, मीन्स उनके खिलाफ क्या कह सकते हैं, मिलिट्री एक्शन भी होता है, जो लोग बिना बात के झगड़े टंटे करते रहते हैं या दूसरे देशों को परेशान करते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। 5 ऑफ दीज आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। जिनमें से 5 जो है, जैसे मेंबर आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 जो है बेटा, 10 जो है नॉन परमानेंट है, अस्थायी सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थायी और 10 जो हैं अस्थायी, ठीक है। 10 आर नॉन परमानेंट। The United Nations of America, the United Kingdom, रसिया, फ्रांस एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर्स। अब बात करें तो मेंबर्स जो होते हैं, कंट्रीज ही होती हैं ना, देश होते हैं। तो कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, याद करना है आपको इस बात को। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, और रसिया, फ्रांस और चाइना, ये जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। दे हैव द वीटो पावर। इनके पास वीटो पावर होता है, और वीटो पावर का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इवन इफ ओनली वन ऑफ दीज मेंबर्स यूजेज वीटो ऑन अ मैटर देन द इशू गेट्स रिजेक्टेड। तो वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी बात पे अगर ये कंट्रीज, ठीक है, कोई अपना
वीटो पावर मतलब होता है कोई भी ये अगर अपना इशू क्रिएट कर देते हैं किसी बात पे, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे कोई इशू हुआ, उस पर इन्होंने अपने वीटो पावर का यूज किया, तो उस बात को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस इशू को, उस मैटर को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो हटा सके, कोई नियम कानून लागू करवा सके या उसको हटवा सके। The 10 non-permanent members are nominated by the General Assembly for a 2-year term। जो 10 कह सकते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 2 साल के लिए। किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा, और 2 साल के लिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। ये यूएन का मेन ऑर्गन है, ये इंटरनेशनल मेंटेनेंस और क्या कह सकते हैं पीस और सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये शांति का अभियान चलाता है, जिस भी देश में युद्ध वगैरह चल रहा होता है, फिर भी जो देश नहीं मानते हैं, बिना बात झगड़े लड़ाई करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट ये क्या कर सकता है, मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। और जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम आपको याद रखना है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके कितने ईयर का वो होता है, तो 2 ईयर का टाइम पीरियड होता है उनका। और उनको चूज कौन करता है? जनरल असेंबली, वही नॉमिनेट करता है। थर्ड ऑर्गन है बेटा, यूनाइटेड नेशन का थर्ड ऑर्गन है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसको इकोसॉक भी बोला जाता है। तो देख लीजिए क्या है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The Economic and Social Council (ECOSOC) works to achieving higher standards of living, improving health and education, and promoting respect for human rights and freedom throughout the world। अब ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोसॉक, ये काम करता है बहुत हायर स्टैंडर्ड्स पे। किसके लिए? लिविंग के लिए, जीविका के लिए, हेल्थ और एजुकेशन में सुधार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करता है, ठीक है। और हर एक ह्यूमन का मीन्स मानवाधिकार जो है, हर एक पर्सन का रिस्पेक्ट बना रहे, उसके लिए कुछ ऐसे काम करता है कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट जो है वो रिसेसिव ना होने पाए, मानव का जो अधिकार है वो दबने ना पाए। इन सारी बातों के लिए इकोसॉक वर्क करता है, ठीक है। तो बेटा क्या फंक्शन हुआ मेन इसका, कि ये लोगों की जीविका के लिए, लोगों में स्वास्थ्य सुधार के लिए, एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ लोगों के अधिकारों को और उनके स्वतंत्रताओं के लिए ही पूरे दुनिया में हर एक कंट्री में कि कोई व्यक्ति दबा हुआ ना रहे, कोई ऐसा ना हो कि वो रिसेसिव फील करे, हम स्वतंत्र नहीं हैं। इन सारी बातों के लिए काम करता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और किसका ऑर्गन है ये? आपके यूनाइटेड नेशंस का। इट हैज़ 14 स्पेशलाइज्ड बॉडीज एंड 5 रीजनल कमीशंस वर्किंग अंडर इट। अब इसके अंदर काम करने वाले 14 स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं एंड 5 रीजनल कमिश्नर्स हैं, ठीक है, कमीशंस हैं इसके अंदर जो काम करते हैं। आगे देखते हैं। द इकोसॉक हैज़ 54 नॉमिनेटेड मेंबर्स आउट ऑफ द 193 मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। तो इकोसॉक जो होते हैं इसके पास 54 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। टोटल जितने 193 मेंबर्स जो हैं जनरल असेंबली के, उसमें से 54 मेंबर्स हैं, ठीक है। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि आपने देखा था सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 ईयर के लिए थे, ठीक है। लेकिन जो इकोसॉक के मेंबर्स हैं, 54 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो ये बेटा 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 सालों के लिए। द इकोसॉक होल्ड्स इट्स सेशन ईच ईयर इन अप्रैल एंड जुलाई। इकोसॉक्स अपना जो सेशन चलाता है, जैसे आपने जनरल असेंबली का देखा था, सितंबर टू दिसंबर में उसका सेशन होता है ना, मीटिंग होती है। तो ऐसे ही इकोसॉक का जो सेशन होता है हर साल अप्रैल टू जुलाई चलता रहता है। इट इज़ यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये ऐसा पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, कह सकते हैं एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जा कर के सामने सामने से लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, इनोवेटिव नई नई बातों का, नई नई खोज का, नए नए चीज़ों का विकास का बात करते हैं जा कर के एक साथ, और विकास पे भी बात होती है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बातें होती हैं। तो एक ऐसा सेशन है जहाँ पे लोग जा करके, हम रिफ्लेक्शन का मतलब क्या समझ सकते हैं, आमने सामने से डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, नई नई खोजों पे बात करेंगे, नए नए विचारों पे बात करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप क्या समझे, इकोसॉक का क्या काम है कि ये हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, लोगों के स्वतंत्रता को डेवलप करता है कि हर लोग स्वतंत्र रहें, मानव अधिकार कहीं दबने ना पाए, ठीक है। ये सब काम है आपके इकोसॉक का।
नेक्स्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, आपको सारे ऑर्गन्स का नाम याद रखना है और उनके मेजर फंक्शन। तो द ट्रस्टीशिप काउंसिल पढ़ना है हमको। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज प्रेजेंटली सस्पेंडेड। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो आज के टाइम में तो अभी सस्पेंड है फिलहाल। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था टू सुपरवाइज सर्टेन टेरिटरीज ऑफ सम मेंबर स्टेट। इट्स एम वॉज टू हेल्प दीज कंट्रीज अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, क्या हुआ, ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था इसको 1945 में बनाया गया था कह सकते हैं, इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए कि कुछ देशों को, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे वहाँ की कुछ टेरिटरीज की देखभाल करनी थी, और ये ऐसे देश थे जो कि इंटरडिपेंड नहीं थे, मतलब कह सकते हैं फ्री नहीं थे। तो उनको इस चीज़ के लिए हेल्प करना था ऐसे देशों को कि जिससे वो फ्री हो सकें, इंटरडिपेंडेंस हो सकें, साथ ही साथ सेल्फ गवर्नेंस कर सकें, मीन्स अपना शासन खुद देख सकें। कह सकते हैं कि थोड़े शब्दों में कहे कि वो देश भी फ्री हो सके, वहाँ के लोग स्वतंत्र हो सके। बाई 1994 व्हेन दिस गोल वाज अचीव द काउंसिल वाज डिसॉल्व्ड। और 1994 में जब ये गोल अचीव हो गया कि कुछ स्टेट के जो कुछ टेरिटरीज थे, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, वहाँ का कुछ एरिया जो है वो फ्री नहीं है, लोग दबे कुचले हैं, बहुत ही कह सकते हैं वहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ज़्यादा विकास नहीं हो रहा। तो ऐसे एरियाज में लोगों को उठाने का काम कर रहा था कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको 1945 में बनाया गया था। और जब एम सारे देश कह सकते हैं कि सारे पार्ट सेल्फ गवर्नेंस हो गए, इंटरडिपेंडेंस हो गए, स्वतंत्र हो गए, तब क्या हुआ 1994 में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल डिजॉल्व हो गया, लगभग ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का बेटा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? The International Court of Justice of the World Court is the principal judicial organ of the UN। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे हम कह सकते हैं कि विश्व कोर्ट है, वर्ल्ड कोर्ट है, और मुख्य जुडिशियल ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशन का। It settles legal disputes in accordance to international law between member states and gives advisory opinions to the UN and its agencies। इसका काम है कि ये लीगल डिस्प्यूट जो भी कह सकते हैं कि लीगल झगड़े होते हैं उसके हिसाब से ये इंटरनेशनली कुछ लॉ बनाता है, कुछ नियम कानून बनाता है, और इसके जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो उसमें अपने विचार देते हैं। तो कहीं का भी कोई अगर बहुत सारे देशों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे देश के झगड़े हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि वर्ल्ड लेवल का कोर्ट होता है। UN एंड एजेंसी। तो क्या होगा, जब कोई भी हम कह सकते हैं फैसला करना होगा तो उसके लिए बहुत सारे जो उसके मेंबर कंट्रीज होंगी वो अपना वोटिंग करेंगी या अपने विचार देंगे, अपने डिसीजंस को बताएंगे, और उसी हिसाब से क्या होगा, डिसीजन निकाला जाएगा। इट कंप्राइजेज अ पैनल ऑफ 15 जजेज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 9-year टर्म। और इसमें जो होते हैं 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं, और उनको चुना जाता है बेटा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज चुने जाते हैं 9 सालों के लिए, और किसके द्वारा, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इट्स हेडक्वार्टर इज एट द पीस प्लेस एट द कह सकते हैं नीदरलैंड्स में। ठीक है, हैज में, ठीक है, नीदरलैंड्स में है। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को, ये लीगल डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें डिसीजन लेते हैं और हेल्प करते हैं। इसमें 15 जज होते हैं जो कि चुने जाते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 9 सालों के लिए। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है द सेक्रेटेरिएट। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The Secretariat handles all the administrative and day-to-day work of the United Nations and its organs। जो सेक्रेटेरिएट होता है, ये जो होता है डे टू डे, मतलब रोज रोज का जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है यूनाइटेड नेशन का और उसके ऑर्गन्स का, उसको देखता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तुरंत समझ लीजिएगा इसको, है ना। It also performs various other tasks like monitoring its programs, researching सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड सो ऑन। इसके अलावा इसके और भी काम है। कौन कौन से काम है, जैसे
सारे प्रोग्राम्स को, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के द्वारा या यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो उन सारे प्रोग्राम को मॉनिटरिंग करना, रिसर्चिंग में हेल्प करना, सोशियो इकोनॉमिक कोई भी काम हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, देख रेख करना, एक तरह से कह सकते हैं सेक्रेटरी, जो जैसे सेक्रेटरी नॉर्मल देखते हैं ना आप लोग, उसका काम क्या होता है, तो कुछ ऐसे ही। इट यूज 6 लैंग्वेजेज ऑफ ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क के लिए ये 6 भाषाओं का यूज करता है, 6 भाषाओं का। दे आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो सेक्रेटेरिएट 6 भाषाओं का यूज करता है। कौन कौन से हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इट इज़ लेड बाई सेक्रेटरी जनरल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसको लीड किया जाता है किसके द्वारा बेटा? तो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, कह सकते हैं, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। करंटली एंटोनियो गुटरेस ऑफ स्पेन इज़ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। तो आप क्या समझे, सेक्रेटेरिएट क्या होता है कि ये डे टू डे ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन है और उसके ऑर्गन्स है सारे, उन सारे के फंक्शंस को, उनके सारे कामों को ये मॉनिटर करता है। कौन? सेक्रेटेरिएट, ठीक है। और 6 भाषाओं में, 6 भाषाओं में इसका ऑफिशियल वर्क होता है, और वो है आपके अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेड है, जो हम कह सकते हैं किसके द्वारा सेक्रेटेरिएट लेड किया जाता है, कौन इसको लीड करता है, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है इस ऑर्गेनाइजेशन के। कौन है प्रेजेंट टाइम में? एंटोनियो गुटरेस, स्पेन के हैं। तो आई होप आप लोगों को ऑर्गन्स समझ में आए होंगे। आप लोग इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैंने आपको WHO का नाम एक बार ले लिया था ना बीच में वीडियो में, तो उस बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो बेटा WHO ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनली वर्क करती हैं बहुत सारे देशों के लिए, जो भी उसके मेंबर होंगे उनके लिए करेंगी ना। तो उसी में पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, कि कुछ विशेष एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन की जो कि मिलकर के काम करती हैं सारे कंट्रीज के लिए। द यूएन कैरीज आउट अ लॉट ऑफ इट्स वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूएन जो है बहुत सारा काम करता है अपने कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसियों के द्वारा सारे देशों के लिए। सम इम्पॉर्टेंट एजेंसीज आर, यूनाइटेड नेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट एजेंसीज जो हैं वो दी गई हैं, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, यूनाइटेड नेशन क्या है, उसके ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स का मेन फंक्शन क्या है, और ऑर्गन और एजेंसी में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।